जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ होता है, वो बहुत किस्मत से सुनने को मिलता है। आंटी जी फ्रांस बैठ के शिव पुराण के पाठ की सेवा कर रही हैं। गुरु जी क्यों करवा रहे हैं, इसका एक कारण है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को अपनी प्यारी संगत का कल्याण करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत का उनके घर बैठे उन्हें शिव पुराण सुना के उनके हर दुख को दूर करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत को हमेशा खुश देखना है। गुरुजी हमारे साथ हमारे कर्म को इस तरह काटते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे कर्म कट रहे हैं शिव पुराण सुनते सुनते। संगत जी, आंटी जी इतना परेशान थी, तब आंटी जी हमारे से कांटेक्ट किया, तो हमने आंटी जी को मतलब हम कौन होते दे सेवा देने वाले, गुरुजी ने सेवा दी कि शिव पुराण की। आंटी जी रेगुलर सेवा कर रही हैं। संगत जी, आप इस सेवा का लाभ उठाओ, ये आप लोगों के कल्याण के लिए हो रही है। आप सुनो शिव पुराण के पाठ को। आइए पाठ को शुरू करते हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी किसी के काम नहीं बनते। आप देखना शिव पुराण को जैसे जैसे आप सुनना शुरू करना, कुछ दिन होंगे, देखना आपको धीरे धीरे कैसे आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनता चला जाएगा। तो संगत जी, बस मैं आपको यही कहूँगा, गुरु जी विश्वास रखो। गुरु जी चमत्कार बहुत करते हैं। गुरु जी टेम्परेरी नहीं परमानेंट देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की प्रतीक्षा। नारद बोले, ब्राह्मण विधेय प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधेय, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण किया है। अब आप इस समय पुण्य प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां आकर यह कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्त स्वरूप है। फिर भी उनमें लीला विषय की रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है तो भी लौकिक गति का अनुसरण लेकर जो लीलाएं करते हैं वह सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उनसे अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पर्वत पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव और आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग दिया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप सब अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिताजी के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? इसके बाद वहां क्या हुआ? भगवान ईश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कहिए। सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्र विशेष महाप्रज्ञा तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके अद्भुत महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव पर ब्रह्मा परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घामते हुए दंडकारण्य में आ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मी सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई और उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाथ सीते ऐसे ऊंचे स्वर से पुकारते, जहां तहां देखते बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भोपाल दशरथ नंदन भरत ग्रजा श्री राम आनंद रहे तो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, तो उनकी कांति फीकी पड़ रही थी। उसी समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर उनसे इस प्रकार कहने लगी। सती ने बोला, देवेश सर्वेश पर ब्रह्मा परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी सदा सेवा करते हैं। आप सबके प्राण द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। आपको सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। ये दोनों पुरुष कौन हैं? वेदांत शास्त्र चैतन्य को जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। ये दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति वीरा व्यथा से व्याकुल दिखाई देती थी। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आत्मविभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों प्रसन्न हो गया था?
आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभो सेवे स्वामी, अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कल्याण में परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार का प्रश्न किया, तब सती की बात सुनकर लीला विशाल परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कह रहा हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। का प्रकाट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गौरे रंग के जो छोटे बंधु है, वे साक्षात शिव के शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इसके बाद बड़े भैया का नाम श्री राम है। उनके रूप में भगवान विष्णु इस संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशाल प्रभु सनातन शंभु यों बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनिए। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी, वंचाई राम जी की परीक्षा कैसे करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे नहीं पहचानेंगे। तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके सती सीता बनकर श्री राम के समीप गई और उनके परीक्षा लेने के लिए वास्तव में व्यामोह में पड़ गई। सती को सीता के रूप में देख कर आई। देख शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उनसे नमस्कार करके बोले। श्री राम ने कहा, सती जी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताए, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना इस वन में अकेली क्यों कर आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके संचित हुई सती उनसे इस समय बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते इस वन में गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे लक्ष्मणपति तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम वीरा शोक में पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके चले गए। वटवृक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो गए। इसी निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, राघेंद्र, मैंने उनसे आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया। महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच बताओ कि तुम भगवान शिव की वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यह एक संदेह है, उसे निकाल दो। शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे पहले उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुझे आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन अपनी सती उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना और सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने प्रातः धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उनमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि सभी देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादि संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलाया। समस्त वेदोरागमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों तथा अप्सरों सहित देवियों को नाना प्रकार की वस्तुओं से संपत्ति आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों, नागों की 16 कन्याओं को बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया गया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जल से भरे हुए 5 कलश भी मंगाए। इनके सिवा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया। वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष कराया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए प्रीतियुक्त हृदय से श्रीहरि को वैकुंठ में बुलवाया। शुभ मुहूर्त में श्रीहरि को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से भूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उन्हें मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन सारा ऐश्वर्य प्रदान के दूसरे के पास नहीं थे। तंत्र स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्रीहरि का स्तवन के प्रधानता को स्वतंत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोक कर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरे आगे के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात
तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इस श्री हरि को प्रणाम करो और वे वेद मेरी आज्ञा से ही इस तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों, सिद्धों आदि ने उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हे हरे, तुम मेरी आगे से संपूर्ण लोकों में कर्ता, पालक और सहारक हो, धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अन्याय करने वाले दुष्टों को भी दंड देने वाले हो। महान बल प्रक्रम से संपन्न जगत पूजे जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगन में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की, तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रत्यन पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवताओं के लिए भी कठिन है, तथा जिसे मोहित होने पर विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वह मैं ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो परम वैभवशाली अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सब रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप, गोपी और गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर समस्त जीव जगत की रक्षा के लिए करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण कर जगत का पालन करते हैं। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत, तीसरे लक्ष्मण और चौथे शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपने प्रिय का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया है तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी मोर से मुझे सीता की प्राप्ति विश्व पर प्राप्त होगा। अपनी अनुग्रह से दुख देने वाले पापी राक्षस को मार के मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सीता को देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से वन में चले विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की आवाज सुनकर सती मन ही मन शिव भक्त पर आए रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने की मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी तो श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी, इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल तथा निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा की। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाई उनके पास खड़ी हो गई। उसका मन शोक और विषाद में डूब गया था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वे धर्म का परिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपने पहले की गई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने सती का मन से त्याग करके वे निवास बुद्ध कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी प्रतिज्ञा धन्य, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वे आकाशवाणी सुनकर देवी सती भी कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर उनका ही चानर प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे बताया। मुने, उस समय सती ने प्राण वल्लभपति भगवान शिव का ध्यान करते हुए समस्त कारण को जान लिया जिनसे उनसे प्रियतम ने त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है, इस बात को जानकर दक्षिणा सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई, बार बार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगाकर अपने स्वरूप का चिंतन करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता है। मां मुने स्वेच्छा से धर्षी धारण कर लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। दार्चता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और वहां बहुत प्रेम से मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा था। परमेश्वर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझ मुनि लोग
शिव और शिवा की ऐसी कथा कहते हैं। कुछ लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिव और शिवा के चित्र को वास्तविक रूप में कौन जानता है? वे दोनों अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला वियोग हो सकता है। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्ण शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए। वहां सम्मिलित हुए सब महात्माओं का विधि विधान से यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण देवर्षि प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी पधारे थे। मैं भी मूर्ति और महातेजस्वी निगमों और अगमों से युक्त सपरिवार वहां गया। अनेक प्रकार के सुखों साथ वहां विचित्र समाज उठा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुनि उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ लोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी आप पहुंचे। भगवान शिव को आदि संपूर्ण देवता सिद्ध मुनियों और भक्ति भाव से प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक स्थान पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और उन्होंने सौभाग्य की सराहना करते थे। इस बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां आ गए। मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा से वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतः सबके सामान्य थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव समस्त स्तुति और प्रणाम के बाद दोनों हाथों को जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठ गए। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वे ज्ञानशून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण वहां प्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर उन सबको सुनाते उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता सुश्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु जो प्रेतों पिशाचों से गिरा महामनस्वी बनकर बैठा हुआ दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके विदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। वह भूतों पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है, शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित करता रहता है। इसके साथ रहने वाले तथा अनुसरण करने वाले लोग पखंडी दुष्ट पापाचारी ब्राह्मण को देखकर दंडतापूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाले तरती कर्म में दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ में बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ ही यज्ञ में भाग न लेने पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई बात को सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रगण को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ, सीधे चंचल हो उठे और वे दक्ष के शाप को देने से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे मूढ़ दुष्ट बुद्धिशट दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्वर्ण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित रुद्रदेव को व्यर्थ में शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका भास किया है। ब्राह्मण धम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं, अंत में जिनके द्वारा संहार होगा, उन्हीं महेश्वर को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने में प्रजापति दक्ष रोष से आग बुला हो उठे। उन्होंने शाप देते हुए कहा, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वेद मार्ग से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर हो, सिर पर जटा, शरीर में भस्म, हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ में शाप दे दिया। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, वह भृगु आदि ने भी ब्रह्म तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुक्त तू जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तू जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद भी फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही अपने बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं, स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहते हैं, तथा क्रोध लोभ और मद से युक्त होकर निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण विद्यमान को सामने शूद्रों का त्याग यज्ञ करने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान देने में लगे रहेंगे। तुच्छ दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परम ईश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रह के कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का विस्तार करता रहे, इसका आनंदमय मुख नष्ट हो जाए। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाता था। दक्ष कर्म भ्रष्ट होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हो नंदी ने जब ब्राह्मणों को दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वह महा हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार तथा उसके भृगु और आदि ब्राह्मणों की निंदा की। सदाशिव महादेव ने भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे,
सदाशिव ने कहा, नंदिन मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने ब्रह्म में यह समझकर मुझे शाप दे दिया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता था। तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षर में सूक्तमय है। इसके प्रतन सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है, अतः मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो। किसकी बुद्धि कितनी दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझ चाहिए। महामती, तुम संगारी सिद्धों को तत्व के ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, तो शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं हूँ, यज्ञ पराई यजमान भी मैं हूँ, यज्ञ से बहिष्कृत मैं हूँ। या कौन हो, तुम कौन हो, वह कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ में शाप दे दिया। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बाध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहे तथा शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र तत्व का बोध कराकर प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पुरुषों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय किया था वह मैं तुम्हें बता दी है। अब तुम उनकी प्रकाष्ठा को पहुंचो। दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार का आरंभ, दधीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, सित, सुमंतु, तिरक, कंक और वैशंपायन, ये तथा बहुत संख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। उनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी देवता अपने उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल द्वारा मुझ विश्रेष्टा ब्रह्मा को सत्यलोक से बुलवाया। इस तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु की भी उस यज्ञ में बुलाए गए। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने सबका सत्कार किया। विश्वकर्मा ने दीप्तिमान विशाल बहुमूल्य दिव्य भवन बनवाए। दक्ष ने ही भवन समागत अतिथियों को ठहराने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो गए। संपूर्ण भवन में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाए। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठाता थे। मैं वेदत्री की विधि को दिखाने वाला तथा बताने वाला ब्रह्मा था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधोर परिवार के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे, सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के यज्ञ मंडल में स्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि में भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही अभिषेक ग्रहण करने का अपने सहस्त्र रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अर्धवीयों एवं होतापि उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों से 12 आदित्य तथा उनके गणों, यज्ञ नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों को बड़ी भारी संख्या में वर्ण किया। ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि के समुदाय बहुसंख्य नरेश पे मंत्री थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने इस यज्ञ में वसु आदि समस्त दिग्गण देवताओं का वर्ण किया। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की परीक्षा ली, तब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब होने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं मंत्रित किया। उसकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने का दोष दर्शी दक्ष ने उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव पूरा आरंभ हुआ, तो यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। उसी समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया और वे बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुनो। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए, इसका क्या कारण है? यद्यपि वे देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि वे महात्मा पिनाक पानी शंकर के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर नीलकंठ क्यों नहीं दिखाई देते? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर, जिनके स्वीकार करने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़ा तत्काल
मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ लाना चाहिए। आप सब लोग इस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वर जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यहाँ आ गए हैं। उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण मात्र से, उनके नाम लेने सारा कार्य पुण्य हो जाएगा। तब पुण्य प्रत्यक्ष करने से भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के वहां पदार्पण करती सारा यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं सत्य कहता हूँ। दीदी का वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। इनको आदर सहित मैंने बुलाया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनके वेद यज्ञ नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु को यहाँ आ गए हैं। इनके सिवा सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा, वेदोपनिषद और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का शुभ आगमन हुआ, तथा आप ही निष्पाप महर्षि भी आए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होकर योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब स्वयं आप यहाँ जब पदार्पण कर चुके हैं, तो रुद्र से क्या प्रयोजन? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी, पर मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है। उनके न माता है न पिता, भूतों प्रेतों पिशाचों के स्वामी अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी, ईर्ष्यालु हैं, इसी घर में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दीदी जी आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरी इस यज्ञ को सफल बनावे। दक्ष की बात सुनकर दीदी जी ने समस्त देवताओं और मुनियों को सुनते सार गर्भित बात कही। दीदी जी बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ हो गया है। अब यह कल कहलाने योग्य नहीं है। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दीदी जी दक्ष की यज्ञशाला से अकेले निकल पड़े, तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तंत्र जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के अनुसरण करने वाले थे, वे दक्ष को जैसा शाप मिला वहां से तुरंत निकल पड़े, अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दीक्षित तथा दूसरे ऋषियों के साथ यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा, दक्ष बोले, जिन्हें शिव प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दीदी चले गए हैं। उन्हीं के समान दूसरे थे, वे भी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई, मुझे यह भी अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त के विशाल शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि सब देवता तथा ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि इस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार इस यज्ञ को शाप मिला, उसका वर्णन किया गया है। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर सती का शिव से यहाँ चलने के लिए अनुरोध। दक्ष की शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से सती का पिता किया यज्ञ मंडप की और शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, तब उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंध मादन पर चंदोवे से युक्त हारागृह में सखियों से घेरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वह हितकारिणी प्राणप्रिय सती श्रेष्ठ सखी विजय से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राणप्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आई, चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं? सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजय उनके पास गई और सोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं? विजय का प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव आदि का वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजय बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई। चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह उसे कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह सोचने पर विचार करने लगी और उसे समझ में नहीं आया। जब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा, सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई भी बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो गए हैं। देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपकी क्यों नहीं है? इस विषय में क्या बात है, बताइए। महादेव सुहृदों का धर्म है कि सुहृदों के साथ मिले जुले, यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता था। प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा पतन करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चली। सती की बात सुनकर भगवान महेश्वर देव जिनका हृदय दक्ष के वागवाणों से घायल हो चुका था, मधुरवाणी बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक है। प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। मैं सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके एक जाने से यज्ञ सफल हो जाता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इसी समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, इस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी पता लगाना चाहती हूँ। प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथेश्वर,
महेश्वर आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्व के सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिवा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां जाने में हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के घर में यज्ञ में जाओ। वह नंदी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानी के अनुरूप रजोपचार साथ लेकर सादर इस प्रकार सवार होकर बहुसंख्यक प्रमथ गणों के साथ यात्रा करो। इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी तथा साधनों से युक्त हो पिताजी के घर की ओर चल पड़ी। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण और परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महारोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कोथुल पूर्ण सती के साथ गए। उसी समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते हुए सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिय सती के साथ बड़ा भारी उत्सव मनाया। वे सभी गण कोथुल पूर्ण कार्य करने लगे, सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से शोभा हो रही थी। उसी समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द नाद हुआ, उसे तीनों लोग गूंज उठे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने पाठ को एंड तक सुन लिया ना, समझ लो आपने गुरु जी की एक ऐसी ब्लेसिंग्स पा ली है आपके जीवन में जो जल्दी आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगी और जल्दी आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और संगत जी, एक छोटी सी सेवा देता हूँ, पाठ को 7 संगत में शेयर कर दो। जो गुरु जी की संगत हो, जिनको आप जानते हो, जो गुरु जी के बारे में ना जानते हो, उन 7 संगत को यह पाठ शेयर कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। ये आप सबकी संगत की सेवा है जो एंड तक पाठ सुन रहे हैं। जय गुरु जी। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।